जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 8 और भाग्यांक 2 के बारे में। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 8, 17 या 26 को हुआ है तो उनका मूलांक 8 बनता है और उनकी जन्मतिथि के सभी अंकों को जोड़ने पर एक अंक में अगर उनकी जोड़ 2 आती है तो उनका भाग्यांक 2 बनता है। जैसे किसी की जन्मतिथि को पूरा जोड़ा और वो हुआ 29। अब उस 29 को भी हमने 2 और 9 को जोड़ा तो 11 हुआ, फिर 1 और 1 को जोड़ा तो 2 हुआ। इस तरीके से किसी भी व्यक्ति की जन्मतिथि को सभी अंकों को जोड़ने पर एक अंक में जो अंक आता है वह बनता है भाग्यांक। तो मूलांक 8 और भाग्यांक 2 वाले व्यक्तियों के लिए वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखना। क्योंकि यह वर्ष आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, प्यार से लेकर पैसा, परिवार, करियर, धन, बिजनेस, आप क्या करने वाले हैं इस वर्ष में, आपको क्या सावधानियां रखनी है, क्या उपाय करने हैं, यह सब बातें इस वीडियो में आप जान पाएंगे। सटीक जानकारी कम समय में, इसलिए पूरा देखें। मित्रों, यह वर्ष है 2026 का, जो कि सूर्यदेव का वर्ष है और आपका मूलांक है 8, जो शनिदेव का है और शनिदेव का आशीर्वाद आप पर बन रहा है। इस वर्ष में कितना आशीर्वाद बनता है इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। आपका भाग्यांक है 2, जो कि चंद्रमा का है, आपको कोमल बनाता है, आपको भावनात्मक रूप से सबल बनाता है। लेकिन शनिदेव है जो आपको न्यायप्रिय बनाते हैं, आपको कठोर बनाते हैं। इस वीडियो में पूरी जानकारी जानेंगे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, इस वीडियो में आप कमेंट अवश्य करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। मूलांक 8 शनिदेव का है। हम सभी जानते हैं शनिदेव अनुशासन, शनिदेव न्यायप्रिय, कर्म और मेहनत पर भरोसा। शनिदेव आपको मेहनत करवाएंगे ही करवाएंगे, आपकी कर्म और मेहनत का ही आपको परिणाम देंगे। जिम्मेदार और भरोसेमंद व्यक्ति बनाते हैं शनिदेव। धीरे धीरे लेकिन स्थायी प्रगति देते हैं शनिदेव। जीवन में संघर्ष के बाद सफलता अवश्य रूप से, निश्चित रूप से मिलती है शनिदेव के आशीर्वाद से। बस ध्यान ये देना है, कमजोरी ये रहती है कि अकेलापन व्यक्ति के जीवन में रहता है, देरी से उसको परिणाम मिलते हैं, तनाव और निराशा आने लगती है। ऐसा इस टाइम में होता है, लेकिन आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। शनिदेव को लगातार जपने और प्रणाम करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो आपको सपोर्ट करेंगे। भाग्यांक 2, भाग्यांक 2 यानी चंद्रमा जी। चंद्रमा जी यानी कला, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी की ओर झुकाव देगा आपको। शनिदेव आपको मेहनत की ओर झुकाव दे रहे हैं और चंद्रमा जी आपको क्रिएटिविटी की ओर झुकाव दे रहे थे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर कितना अच्छा होने वाला है। भाग्यांक 2 है जो आप रिश्तों को महत्व देंगे, आप भावनात्मक रूप से सबल रहेंगे, संवेदनशील रहेंगे, आपका स्वभाव शांत रहेगा, सहयोग और सामंजस्य को लेकर चलेंगे आप, क्योंकि आपको कृपा चंद्रमा जी की मिल रही है। शनिदेव की कृपा अपने आप में पूरी है ही। और वर्ष है 2026, जो सूर्यदेव का आशीर्वाद भी आपको मिलने वाला है। तो यह कॉम्बिनेशन आपको क्या करता है, कठोरता देता है, कोमलता देता है, दोनों चीजें दे रहा है। और वर्ष 2026 है जो आपको लीडर बनाने के प्रयास कर रहा है। शनिदेव अनुशासन दे रहे हैं, चंद्रमा संवेदना दे रहे हैं और वर्ष आपको लीडर बना रहा है। आप एक बेहतरीन मैनेजर बन सकते हैं। सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र में आप अच्छे से कार्य कर सकते हैं। बैंकिंग, अकाउंट्स, कानून, इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एचआर अगर हैं तो भी बहुत बढ़िया है। काउंसलिंग का काम करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। लेकिन करना क्या है, आपको मन और कर्म से संघर्ष करना पड़ेगा। आपकी भावनाओं को आपको दबाना पड़ेगा। अगर आप भावनाएं नहीं दबाते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। भावुकता ज्यादा जीवन में काम नहीं आती है, इस बात को ध्यान देना है। कठोरता से और सहृदय से अपने कार्य को करना है। यूं कह सकते हैं कि मन, वचन और कर्म से एक बनकर चलना है। 2026 का वर्ष नई शुरुआत का वर्ष है, नई ओपनिंग का वर्ष है, नए बिजनेस का वर्ष है, कुछ नया करना चाहते हैं उसका वर्ष है। तो आपको क्या करना है, मूलांक 8 और भाग्यांक 2 वालों के लिए भी यह वर्ष
रुकी हुई प्रगति को आगे बढ़ाने का वर्ष है। नई जिम्मेदारियां पद लेने का वर्ष है। पुराने कर्ज और तनाव से मुक्ति मिल सकती है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, आत्मविश्वास बढ़ सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय में भावनाएं नहीं आनी चाहिए। भावनात्मक रूप से कोई भी आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए। आप तर्क शक्ति से प्रॉपर सोच विचार के साथ में अपना निर्णय लें, अपना डिसीजन लें, तो आप उसमें ज्यादा सफल रहेंगे। करियर और व्यवसाय की अगर बात करें तो वर्ष 2026 में आपके लिए नौकरी में क्या आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, लेकिन देर से होंगे। देरी से है लेकिन पक्का प्रमोशन मिलेगा, इस बात की गारंटी शनिदेव की कृपा से रहती है। सरकारी नौकरी में आपकी स्थिरता रहती है और वरिष्ठों का आपको सहयोग मिलता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में अगर आप जमीन से संबंधित कोई काम करते हैं, खनिज तत्वों से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन या निर्माण से संबंधित कार्य करते हैं तो आपको लाभ अधिक दिखते हैं। कंसल्टेंसी और अकाउंटिंग का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में एक बात ध्यान देनी है कि आपको हर एक कार्य में, हर बिजनेस में, हर व्यवसाय में स्पष्टता रखनी है, क्लियरिटी रखनी है। अगर क्लियरिटी रखेंगे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा, और क्लियरिटी नहीं रही तो आपके साथ धोखेबाजी की संभावना बन जाती है। इसलिए जो भी कुछ कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंटेशन करें, फिर प्रॉपर तरीके से पार्टनरशिप करें। आर्थिक स्थिति और धन की अगर बात करें तो अपनी मेहनत से धन तो मिलेगा ही, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने वाले हैं। आपकी धन होगा, आपके पास में पैसा आएगा, लेकिन आपको हिम्मत रखनी है, बचत करनी है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर आप चाहें कि इमीडिएट आज मैंने पैसे डाले और कल मुझे बेनिफिट मिल जाए, जो ऐसे लोग आते हैं बार बार कि भाई आज आप डालो और 2, 4, 10 महीने में ही तुरंत मिल जाएगा, नहीं। लॉन्ग टर्म निवेश अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अधिक लाभ मिलेगा। उधार देने से बचने की सलाह दी जाती है। पुराने निवेश आपको लाभ देंगे। इस वर्ष में पुराने निवेश से भी आपको फायदा मिलने वाला है। हमारा परिवार, अपना परिवार किस तरीके से इस वर्ष में अपना सहयोग करेगा, क्योंकि आप अगर धैर्य से रहेंगे, आप अगर हिम्मत से रहेंगे तो आपका परिवार पूरा आपके साथ रहेगा। आप क्योंकि भावनात्मक व्यक्ति हैं तो आपकी भावनाएं गहरी रहेंगी अपने परिवार के साथ में, अपनी लव लाइफ में, लेकिन व्यक्त करना आपके लिए कठिन रहेगा। आप अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। आप परिवार के साथ में भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप उसको शो नहीं कर पाएंगे। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलता रहेगा, लेकिन संवाद करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम काम के चक्कर में अपने घर परिवार वालों से बात करना भी जरूरी नहीं समझते, लेकिन आपको अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए, मानसिक तनाव को कम करने के लिए अपने घर परिवार वालों से लगातार बातें भी करनी चाहिए। परिवार में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी तो उनको झेलने के लिए भी आपको तैयार रहना है, उनको निभाने के लिए भी आपको तैयार रहना है। हेल्थ इज वेल्थ, किसी ने कहा है कि स्वास्थ्य ही धन है, लेकिन इस आपाधापी भरी जिंदगी में हम सब भागदौड़ कर रहे हैं, और भागदौड़ करने में कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, और बॉडी को रिलैक्स नहीं कर पाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट ये होते हैं कि हमें कोई न कोई बीमारियां या कोई कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमें ध्यान रखना है अपने शरीर का, अपनी हड्डियों का, अपने घुटनों का। नींद की कमी है तो उसको पूरा करना है। मानसिक दबाव आपके ऊपर हो सकता है, टेंशन में आ सकते हैं, प्रेशर में आ सकते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है कि आपको ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, और एक सिस्टमेटिक दिनचर्या बनानी है। मुझे सुबह इतने बजे जगना है तो जगना है, वॉकिंग करनी है तो करनी है, आलस नहीं करना है। सुबह की धूप लेनी है, ध्यान करना, योग करना, प्राणायाम करना, भगवान का नाम लेना, बहुत ही अच्छा रहेगा। वर्ष कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। उपायों की बात करें तो वर्ष 2026 आपको शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त है, तो आपको क्या करना है कि शनिवार को शनिदेव की पूजा करनी है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाने में एक बात ध्यान दें कि आजकल मार्केट में फर्जीवाड़ा बहुत है, डुप्लीकेट तेल बहुत है, इसलिए कच्ची घाणी का तेल जो आप निकलवाते हैं वो ही तेल अगर ले जाके शनिदेव के मंदिर में चढ़ाएं, शनिदेव के भगवान के चरणों में अर्पित करें तो बहुत अच्छा लाभ रहेगा, क्योंकि डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है। मार्केट के तेल पर विश्वास करना बहुत कठिन है।
ओम सम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार अगर जाप करते हैं, हर शनिवार भी करते हैं, तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। सोमवार को चंद्र शांति के लिए दूध का दान कर सकते हैं। चांदनी रात में बैठना आपके मन को शांति देगा। काले और सफेद रंग का संतुलन बनाकर चलना है। बुजुर्गों और गरीबों की सेवा करनी है ताकि जीवन में उनका आशीर्वाद मिल सके और हम आगे बढ़ सकें। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आपका मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है, तो यह वर्ष आपके लिए स्थिर प्रगति और आत्मबल का वर्ष है। आप निश्चित रूप से इसमें आगे बढ़ेंगे।